परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी आशीर्वचन। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परमाराज महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त का वश में हो, जो उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। किनको किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में सत्संग को सुनने के लिए गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन सत्संग गाय सत्संग में नहीं आई। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग सुनने के लिए नहीं आई। तो भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गई। भगवान महर्षि रमन सत्संग के बाद घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा गौमा, आज तुम सत्य में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाए। तो भगवान महर्षि रमन कहते गौमा को, तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं जो बराबर सत्संग सुना करती थी, आपका दर्शन किया करती थी, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी और विष्णु लोक से विमान आने वाला है। विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने वो शरीर को परित्याग करती है। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है। विमान पर बैठकर अपने सदगुरु को नमन करते हुए, सदगुरु पर पुष्प की वर्षा करते हुए, वह दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गई। यह सत्संग का फल है। इसलिए परमाराज महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु
दृढ़ ना हुआ। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो आपका उद्धार है। अब भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग नो पावे प्राणी। देवर्षि नारद गए थे, एक बार नरक लोक गए। नरक लोक जब गए, नरक के कुंड में पड़ा हुआ एक प्राणी था। नरक के कुंड में एक पड़ा हुआ प्राणी था। वह प्राणी उनको क्या करते हैं, जमदूत नरक के कुंड में डुबाते हैं। नरक के कुंड में क्या करते हैं, डुबाते हैं। विष्ठा का कुंड था, उसमें डुबाते हैं। और जब बाहर होते हैं तो छटपट करते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। देवर्षि नारद कहते रे भाई, तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, काफी दुख भोग रहे हो, मूछ क्यों टेर रहे हो? क्योंकि वो अपना मूछ टेरने लगे। कहते मूछ क्यों टेर रहे हो? तो नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। आज मेरे घर पर क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं, किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। इसलिए मूछ टेर रहा हूँ कि अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है। ऐसे प्राणी जो नरक में चले जाते हैं, वह भी चाहते हैं कि मेरे वंशज को लोग सत्संग कराएं, मेरा उद्धार हो जाएगा। वही कहते हैं, परमारास महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। बहुतों को लाभ हुआ। आप लोग जानते होंगे, परमारास महाराज का सत्संग का समय बभनगामा में, और एक गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय दिए। जब उनको सत्संग का समय दिए तो वह आदमी व्यवस्था में लग गए। व्यवस्था में लगे, कुछ गांव के सत्संगी लोग उनको मदद किए, जो सत्संगी नहीं थे मदद नहीं किए। दूर दूर से सत्संगी सब उनको मदद किया। जिस दिन सत्संग होने वाला था, परमाराज सदगुरु महाराज के पहुंचने से पहले ही उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु हो गई। गृहपति देख रहे कि मेरा बच्चा चला गया। परिवार के सब सदस्य रोने लगे, सब सदस्य रोने लगे। जो घर का मालिक है वह कहते हैं, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं गुजरे, मेरा सत्संग नहीं हाथ से निकल जाए, इसलिए कोई मत रोइए। बच्चे को घर के दोग में रख दिए, कपड़ा से ढक दिए। सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ, सब उनके सेवा में लग गए। गांव के तमाम लोग जान गए इस घर में बच्चे की मृत्यु हो गई। गांव के तमाम लोग जान गए। जब सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ, उनके सेवा में लग गए। जब सत्संग प्रारंभ हो गया तो गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था। गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था तो सब श्रद्धा से सुन रहे थे। गृहपति सुन भी रहे थे, आंसू बह रहा था। क्यों? आज मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है, इस खुशी में कि मेरे यहाँ सदगुरु का पदार्पण हो गया। इस गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा। ब्रह्म संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, सच्चा शिष्य है। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक ले। तन का रक्षा करने वाले, मन का रक्षा करने वाले और आत्मा का रक्षा करने वाले कौन है? सदगुरु। सत्संग हो रहा था, श्रद्धा से सब सुन रहे थे। गृहपति आंसू बहा रहे थे तो परमारास महाराज कहते, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, संत महात्मा को विदाई करना पड़ता है। जब इस तरह का लोग को डर रहा था तो सत्संग क्यों कराता है? सत्संग कराने में खर्चा होने से भय खाता है, डरता है। देखिए आंसू बहा रहा है, गृहपति रो रहे थे, आंसू बहा रहा, लगता है इस तरह रो रहा किसका बेटा मर गया। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। या इस तरह रो रहा है कि लगता है इसका बेटा मर गया। उसी समय वह सज्जन खड़े हो गए और सदगुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहते, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया।
परमारास महाराज उस वहां सज्जन बैठे हुए थे, उस सज्जन बहुत सत्संगी बैठे हुए थे। कहा ये क्या बोल रहे हैं? तो सब कहते हुजूर ये तो सही बोल रहे हैं कि इनका लड़का मर गया। परमारास महाराज कहते लड़का कहाँ है? तो सब कहते लड़का, घर के मालिक जो था कहते लड़का घर के दोग में रखा हुआ है। परमारास महाराज उसी समय मंच पर से उतरे, एक फूल लेते हैं, फूल लेकर के जब घर जाने लगे, अंदर जाने लगे, कुछ लोग उनको रोकते हैं, हुजूर अहाँ नहीं जाइयो, अहाँ छुआ दिए। गुरु महाराज कहते बच्चा जब जीवित रहता उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती वहां जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। उसी समय सदगुरु महाराज पर फूल रखते हैं। गुरु महाराज क्या करते हैं? उस पर फूल रखते हैं। फूल रखते हुए कहते हैं बच्चे की माँ कहाँ है? उठाओ और इसे दूध पिलाओ। बच्चे की माँ कहाँ है? उठाओ और इसे दूध पिलाओ। बच्चे की माँ कहाँ है? उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियाने तो रो रहे थे, दुखियाने आंसू बहा रहे थे। दुखियाने दौड़ करके गए और अपने बच्चे उठा करके, जैसे बच्चा रोने लगा, जैसे दूध पिलाती है बच्चा दूध पीने लगा। यह गुरु की कृपा है। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। उस दिन उस बच्चे की मृत्यु होनी थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से सदगुरु महाराज उनको जिंदा कर दिए। इसलिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। इसलिए जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। मात होते बड़ी छोह करने तक पिता होता अधिक भलाइए। जब बच्चा रोने लगा, जब बच्चा दूध पीने लगा, तो जो सत्संगी लोग थे क्या कहते हैं? श्री सदगुरु महाराज की जय। जो अनभेदी थे, जो सत्संगी नहीं थे, वह कहते हैं मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की अजय। सत्संगी सब कहते हैं सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज उनका नामकरण किए, उनका नाम रखे। गुरु महाराज उनका नाम रखे रामकुंड, रामकुंड उनका नाम पड़ा, रामकुंड मंडल। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। सच्ची घटना, नेपाल की घटना। एक लड़की थी, उनके माता पिता सत्संगी थे। लड़की कुमारी अवस्था में भजन भेद ले लिए, भजन भेद लिए। भजन भेद लेने के बाद वह सत्संग भजन ध्यान भजन करती रहती थी। और सब लोग कहते थे कि इनको भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए, पति कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। पति मांसाहारी हो जाए, पति शराबी हो जाए, तब तो इनको बहुत कष्ट होगा। लेकिन लड़की ने विचार किया नहीं, मैं भजन भेद लूंगी तो लूंगी। माता पिता उनको दिलाए, भजन भेद लिए, ध्यान भजन कर रहे। संजोग से शादी हुई। पति तो मांस भी खाते थे, मांस भी खाते थे। धीरे धीरे अपने आहार व्यवहार से, अपने विचार से अपने पति को भी वैष्णव बनाई। पति भी वैष्णव बन गए। अपने पतिदेव से कहने का भजन भेद ले लीजिए, तो टाल मटोल कर रहे थे, अभी नहीं अभी नहीं। संत महात्मा लोग कहते टाला टूली से दिन बीता एक दिन, टाला टूली से दिन बीता, टाला टूली से दिन बीता एक नहीं बहुतों जो बीता। टाल मटोल बहुत समय चला गया। कुछ दिन के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की जब मृत्यु हो गई तो परिवार के लोग देख रहे हैं ये तो संसार से चल बसे। उनको जब अर्थी पर रख करके कसती, समाज के लोग कसते थे, बांधते थे, वो हमेशा कहती थी इस तरह क्यों इनको कस रहे, मेरे पति को मत बांधिए, मेरे पति को मत कसिए।
और इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? तो गांव के कुछ सज्जन लोग कहते थे, बेटे ये तुम्हारे पति अब संसार में नहीं रहे, इनको जहां इनकी मृत्यु हो गई है, एक न एक दिन सबकी मृत्यु होती है, ये अब शरीर में नहीं है, चलो अपने पति को अग्निदान करके अग्नि संस्कार कर दो, जिससे तुम्हारे पति को अच्छी गति हो, सदगति हो। वह दुखियारी हमेशा कहती थी, नहीं नहीं, मेरे पति देव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, मेरे पति देव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। पीछे पीछे रोती बिलखती जा रही और कहती, उनको उतार तो दीजिए, बहुत कष्ट हो रहा। चले गए, श्मशान घाट ले गए, चिता पर रख दिए, लकड़ी भी बोझ दिए, अग्निदान के लिए फेरा लगाने के लिए कहते थे। उसी समय वह कहती थी, नहीं नहीं, इनके ऊपर से लकड़ी को उठाइए, हटाइए, मेरे पतिदेव को गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। उसी समय कुछ देर के बाद क्या देखते हैं, वह लड़का कह रहे हैं कि श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, तमाम लोग लकड़ी को हटाए, और लकड़ी को हटाए तो चिता पर से नीचे के, तब वह कहने लगे, हमको 2 मूछ वाला विकराल विकराल दांत था, बड़ा बड़ा लाल आंख था, हमको पकड़ करके यहाँ से लेके चले गए जमराज का अदालत। और वहां ले जाकर के जमराज के सामने रख दिए। जमराज हमसे हिसाब पूछ रहे थे, जमराज हमको तरह तरह का कष्ट दे रहे थे, जमराज हमको डांट फटकार रहे थे, तरह तरह का कष्ट दे रहे थे। उसी समय जमराज कहता है, जमदूतो इसे उठाओ और कुंभीपाक नरक में गिराओ। जमदूत तो हमको उठा लिए। उसी समय वहां सदगुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं अपने घर में। गुरु महाराज का जो गेट पर रखा हुआ, घर के गेट पर जो रखा हुआ गुरु महाराज का जो टहका, गुरु तस्वीर में जो टहका लाठी है, गुरु महाराज टहका लाठी पर जो टहका लाठी वाला गुरु महाराज, जिनके हाथ में टहका लाठी है, वह लाठी लेकर के, टहका लाठी लेकर के गुरु महाराज वहां से प्रकट हो गए। जमराज का अदालत में गुरु महाराज वहां क्या हो गए, टहका लाठी लेकर के प्रकट हो गए। और जमराज से कहते हैं, जमराज इन्हें छोड़ दो, ये मेरे शिष्या का पति है, इन्हें इसे छोड़ दो, ये मेरे शिष्या का पति है। उसी समय गुरु महाराज हमको छुड़ाए, वहां से छुड़ा करके हमको अभी गुरु महाराज शरीर में प्रवेश कराए हैं। देखिए गुरु महाराज करे हैं, गुरु महाराज करें। इतने बड़े उपकारी सदगुरु होते हैं। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। जीवन में सत्संग करिए, सत्संग करिए। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता। आप लोग जानते हो कि नेपाल की घटना, एक रेशम लाल दास जी थे। रेशम लाल दास जी का जब शरीर छूटा, लाश रखा हुआ, परिवार के लोग उनको दाह संस्कार की व्यवस्था में लग गए। कोई बांस काट रहे, कोई बत्ती बना रहे हैं, लाश रखा हुआ है। और उसी समय रेशम लाल दास जी के जीप को लेकर के कहाँ चले गए, उनको लेकर के जमराज के अदालत लेके चले गए। जमराज के अदालत जब लेके गए तो जमराज उसे पूछते हैं, बताओ जी, जिस समय तुम्हारा शरीर छोटा था उस समय तू क्या सोच रहा? कहते जमराज कहीं से भी पूछना प्रारंभ कर देते, जिस समय तुम्हारा शरीर छोटा उस समय तू क्या सोच रहा था? तो मैंने उनसे कहा, हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा। 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के नाम से, सत्संग भवन के लिए 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा और उसमें सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा और उसमें बराबर सत्संग करूंगा।
तो जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? मरने के समय सोच रहा था, उससे पहले क्यों नहीं सोचा? उसी समय जमराज कहते से उठो, उठाओ और नरक के कुंड में गिराओ। जमदूत तो पट उठा लिए, और उसी समय सदगुरु महाराज प्रकट होते हैं, कहते हैं जमराज ने छोड़ दो, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग भवन के नाम पर रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके उसमें सत्संग में तो ध्यान्वित करेगा। सदगुरु जैसे छड़ी उठाते हैं, जमदूत छोड़ दिए और रेशम लाल दास मैं सदगुरु महाराज के चरण लिपट गए और सदगुरु महाराज मुझे इस शरीर में प्रवेश करवाए। इतने बड़े होते, इतने बड़े दयालु होते सदगुरु महाराज। रेशम लाल दास जी जिस तरह उस शरीर में प्रवेश करते हैं, उठ करके खड़े हुए श्री सदगुरु महाराज की जय कहते हुए भागे। सब लोग कहते कहाँ जा रहा? रजिस्ट्री ऑफिस जा रहा हूँ, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करूंगा। सब घटना सबको बताए। जमराज की अदालत में सदगुरु महाराज वहां से हमको छुड़ा करके लाए हैं। 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन करवाए। रेशम लाल दास जी सत्संग मंदिर का सेवा करते थे, सत्संग करते रहे, इसलिए सत्संग कीजिए। पर महाराज समाज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। सच्ची घटना है। एक जगह घटना है, एक लड़की थी जिनकी शादी, इंदौर की घटना है। लड़की की शादी हुई अरजपुर शादी हुई। लड़की जब ससुराल आई तो अपने हर घर में, जिस घर में वह निवास करती है उस घर में भी गुरु महाराज का तस्वीर, हर घर में गुरु महाराज का तस्वीर, पूजा घर में गुरु महाराज का तस्वीर है। वह अपने पति देव से कहने लगी, स्वामी यह किनका तस्वीर है? बताइए तो किनका तस्वीर है? सब में लिखा हो सदगुरु महर्षि नहीं परमहंसी महाराज। उनके पतिदेव कहते मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव। उनके सास ससुर भी कहने लगे मेरे गुरुदेव हैं। तो क्या होता है? उनके पति कहते, सास ससुर कहते हैं जहां कोई मददगार नहीं था वहां सदगुरु रक्षा करते। कितना भी विपत्ति पड़ जाए, दुख हो जाए, उस विपत्ति से उद्धार करने वाले सदगुरु महाराज होते। जहां कोई मददगार नहीं वहां सदगुरु रक्षा करते। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले। इतने बड़े दयालु रक्षा करते हैं। जब वो अपने नैहर चली गई, नैहर जाने के बाद तो साथ में उनके सास और पति गुरु महाराज का तस्वीर दिए थे, पदावली कुछ सत्संग करने के लिए कुछ पदावली पुस्तक, भजन का कुछ पुस्तक दिए थे। और तस्वीर जो दिए थे गुरु महाराज का पावन विग्रह, जो तस्वीर जो दिए थे, कहा जिस कमरा में तुम आराम करोगी उसी में लगा करके रहो। रात में सोने के समय गुरु महाराज को प्रणाम करके सोना, उठने के बाद प्रणाम करके उठना, उठने के बाद प्रणाम करना, कहीं बाहर जाने के बाद प्रणाम करके जाना, आने के बाद गुरु महाराज को प्रणाम करना। उनका दिनचर्या बन गया। उनके माता पिता कहते कौन है ये, कौन है? वह लड़की कहने लगी कि मेरे सास ससुर, मेरे पति इनको गुरु मानते, उनके गुरु। मेरे सास ससुर कहा करते थे कहीं विपत्ति हो तो सदगुरु रक्षा करते, वहां सब इनका पूजा करते हैं। संजोग से कुछ दिन के बाद लड़की के पेट में दर्द उठी। रात्रि का समय, अंधेरी रात, मौसम बहुत गड़बड़, काफी वर्षा हो रही, अंधेरी रात। माता पिता दूसरे रूम में सोए हुए। उस समय वह पेट के दर्द से पुकार रही है, माँ, बाबूजी, कोई नहीं आए। परिवार के कोई न माँ आए, न पिता आए, कोई नहीं आए। वह निराश हो गए। पेट में दर्द है, कोई सुनते भी नहीं है। बिलख रहे थे। तब याद हुआ कि मेरे पतिदेव ने कहा था, मेरे सास ससुर ने कहा था, विपत्ति में अगर कोई मदद करने वाला नहीं होता तो सदगुरु रक्षा करते हैं।
उसी समय संत गुरु महाराज की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, मेरे सास ससुर पति कहा करते थे, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो सदगुरु रक्षा करते हैं। जीवन की पहला सीढ़ी पर मैं अपना पाँव रखती हूँ। मेरे पतिदेव भी यहाँ नहीं है, सास ससुर भी यहाँ नहीं है, माता पिता तो आते ही नहीं, सुनते नहीं है। मेरे सास ससुर कहा करते थे, पति कहा करते थे, विपत्ति में आप रक्षा करते हो। मैं पेट के दर्द से असह्य कष्ट भोग रही हूँ, आप कब मेरी रक्षा करोगे? आप मेरी कब रक्षा करो? जिस तरह फरिश्ता उतरते हैं उसी तरह सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। इनका लाठी था और सदगुरु महाराज उनके जहाँ कहा, बेटी कहाँ दर्द हो रहा है, इशारा की। गुरु महाराज से छरी को घुमाते हैं, पेट का दर्द छूम मंत्र की तरह समाप्त हो गया और वह गहरी नींद में सो गई। सुबह जब हुआ तो अपने माता पिता को सब घटना बताए, सब बात बताए। उस समय उनको पूर्ण विश्वास हो गई, अपने पति को भी फोन किए, ससुर को भी, इतने रक्षा करने वाले गुरुदेव है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेभे। मात होते बड़ी छोह करने ते पिता अधिक भलाई, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पड़तर नाई है। निष्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है। 1983 में अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया में हो रहा था। कनखुदिया में जब सत्संग हो रहा था तो उस समय हम मुरलीगंज में रहते थे। अखिल भारतीय सत्संग में अपने मित्र, मेरा मित्र भी है, नित्यानंद जी है। नित्यानंद जी के पास में ट्रेन का पास था। तो नित्यानंद जी मेरे मित्र कहते, दोस्त यह ट्रेन का पास है, आप ले लीजिए, इसको सही से भरते जाइएगा। हम तो ले लिए, उसको भरे। जैसे मुरलीगंज में ट्रेन पकड़े, एक्सप्रेस गाड़ी थी, ट्रेन पकड़े, टीटी उधर से आते थे तो जैसे टिकट मांगने के लिए टिकट मांगते थे, हम कुछ बोलना ही चाहते थे, टीटी दूर चला जाता। मुरलीगंज से लेकर के पूर्णिया जंक्शन तक वही हुआ। अररिया में ट्रेन पकड़े तो वहाँ पूर्णिया जंक्शन में ट्रेन पकड़े तो अररिया उतरे तो पूर्णिया से लेकर के अररिया तक टीटी आते थे, कहते थे टिकट। जब हम बोलते कहते टिकट दिखाइए, जब हम बोलना चाहते थे तो उसी समय दूर चले जाते थे, यहाँ से लेकर अररिया। वहां जब गए कनखुदिया गए तो सदगुरु महाराज का दर्शन भी हुआ। सदगुरु महाराज का दर्शन हम लोग किए और उस दिन गुरु महाराज घोषणा कर दे कि आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा। गुरु महाराज वहां से आए मनिहारी, वहां से उनको कुप्पा घाट आना था। हम लोग जो गए थे उदा किशोरगंज से बहुत सत्संगी के साथ गए थे, सब उधर ट्रेन से हम लोग आए। पूर्णिया जंक्शन आए तो वहां 2 रुपया का व्यवस्था पहले से था। महादेवपुर घाट गाड़ी जाती थी कटिहार से, वही घाट गाड़ी से हम मुरलीगंज जा रहे थे। किशुनगंज का जो सत्संगी था मेरे गुरुदेव ब्रह्मानंद बाबा भी थे, जो भी ब्रह्मानंद बाबा पहले ब्रह्मदेव बाबू कहते थे, वह भी थे। वह सब किशुन बिहारीगंज के लिए रवाना हुए। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम यही सोच, कभी बॉल को देखते थे, कभी आंख बंद करते थे, कभी बॉल को देखते थे, कभी आंख बंद करते, ऊपर वाला बर्थ पर सोए हुए थे। और यह सोच रहे थे जब हम नींद पड़ जाएंगे तब तो मुरलीगंज नहीं उतरेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो मधेपुरा चले जाएंगे। हम मधेपुरा से निकलेंगे तो सहरसा जाने तो बड़ा समस्या होगा तो महादेवपुर घाट चले जाएंगे, वहां से कुप्पा घाट चले जाएंगे।
यह सोच रहे थे, आंखों बंद कर रहे थे, सोच रहे थे। और जानकी नगर के आसपास जब ट्रेन गई, ऐसे हम बॉल को देख रहे थे, सदगुरु महाराज उसी समय प्रकट हो गए। हमारे ऐसे कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, देखते क्या हो टिकट कटा लो, देखते क्या हो टिकट कटा लो। मेरे मन में हुआ कि गुरुदेव तो चले गए थे भागलपुर, अभी गुरुदेव यहाँ हैं। और उसी समय हम कूद पड़े, जैसे गुरु महाराज अंतर्धान हो गए, हम कूद पड़े। गाड़ी एकाएक ट्रेन रुकी, जिस बोगी में हम बैठे हुए थे, टिकट घर के आमने सामने रुके। दौड़ पड़े, वहां जाने के बाद 2 रुपया दिए, टिकट लिए, मुरलीगंज पहुंचे। मुरलीगंज जाने के बाद क्या देखते हैं, मेरे कुछ और मित्र थे, भेजे थे कि जाइए उनको बुला कर जाइए, मेरा दोस्त आ रहा है, ट्रेन सीसी ट्रेन से आ रहा है, रात्रि का समय ले आइए। तो मेरे जहाँ रहते थे राम भजन जायसवाल जी थे मुरलीगंज का, एक मेरा साथी था अमरिंदर सिंह जी थे। राम भजन जायसवाल जी रेलवे स्टेशन का बराबर का 2 लड़का को साथ में लिए। आज मजिस्ट्रेट चेकिंग है, उसके पास तो टिकट है नहीं, पास है। मेरे मित्र नित्यानंद कहते हैं, राम भजन भाई देखिए उसको आज पकड़ लेंगे, आएंगे तो पकड़ा जाएंगे, पास है। राम भजन भाई, गुरु महाराज पहले व्यवस्था कर दी। राम भजन भाई पर नजर पर जब से पड़ता है तो हम उनको कहते हैं, राम भजन भाई हमको तो दीख लग गया, तो वह क्या कहता, अब दीख छूटेगा, इशारा करते कि भीतरे रहो, भीतरे रहिए। लेकिन हम तो उतर गए, मेरे पास तो टिकट था। जैसे नीचे उतरते हैं, टीटी हमको पकड़ लिया। टीटी है, पुलिस भी आ गए, पुलिस पकड़ करके लेके चले मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कहते टिकट का है, हम कहते थे है, मजिस्ट्रेट कहते थे नहीं, हम कहते थे है, तो वह कहते थे नहीं। निकालने में विलम्ब हो गया, सबको देखे तो डर तो गए। लेकिन जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। उसी से मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट को टिकट निकाल करके दिए। मजिस्ट्रेट ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा जाइए, मैंने कहा मेरा टिकट दे दीजिए। तो मजिस्ट्रेट कहते जो हम टिकट लेते वापस हम नहीं करते हैं, भीतर प्रेरणा हुई यह सदगुरु के जगाने का टिकट है, सदगुरु के जगाने का टिकट है। जब तक मैं टिकट नहीं लूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। मजिस्ट्रेट साहब हमको टिकट दिए, हम चले गए अपने मित्र के साथ, जहां निवास था वहां चले। इतने बड़े दयालु होते सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए संसार में गुरु से बड़ 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरानो कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते होए, राम कृष्ण सो तो बरो तीनों तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वे धने जो गुरु आ गया। गुरु महाराज सत्संग में, गुरु महाराज का सत्संग में, गुरु महाराज सत्संग में पदार्थ हैं, गुरु महाराज का पदार्पण होता। मैं अपने गांव में सत्संग कर रहा, 1983 ईस्वी से पहले की बात। साप्ताहिक सत्संग शनिवार को चलता था, सत्संग करते थे। और एक सज्जन के हम लोग सत्संग किए। जैसे सज्जन के यहाँ सत्संग कर रहे थे तो किशनगंज से कुछ सत्संगी आए थे, मेरे गुरुदेव ब्रह्मदेव बाबू थे, वह भी आए। उस सत्संग में जब आए, स्तुति जैसे प्रारंभ करते हैं कि जिनके यहाँ सत्संग था गमेंद्र बाबू, उनको गमी बाबू कहते थे, अपने बरामदे पर बैठे हुए। उसी समय उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र, हम उनको देखने लगे। स्तुति प्रारंभ हुआ, उनको हम देख रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू बहा रो रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। उसके बाद स्तुति के बाद ध्यान किए, ध्यान के बाद रामायण जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर भरी, बंदो गुरुपद पदुम परागा, यही रामायण जी का पाठ किए। उसके बाद गुरु महाशांति संदेश का पाठ किए, प्रवचन किए, सब आदमी प्रवचन किए।
उसके बाद आरती हुई। आरती होने के बाद जैसे हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, उसी समय हम लोग कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, उनके आंख में आंसू डबडबाया हुआ है, बरामदे पर से ऐसे सटा हुआ। तो वह सज्जन उधर से आते हैं और क्या कहते हैं, गुरु महाराज अही रास्ता देखे लाठी लेके जब स्तुति शुरू कलो, गुरु महाराज अही रास्ता देखे अलो, लाठी के टेगने टेगने स्तुति करे रहो, आगा में लाठी के खड़ा करके और सबके देख रहो, सबके देखे रहो। गुरु महाराज लो बैठियो टाल नहीं कहलो, गुरु महाराज लो बैठियो टाल नहीं कहलो। गुरु महाराज तब तक हमारा भले कि उठ के कहो कि गुरु महाराज के कोहन बैठे ले, जना उठे चारी हमर दीवार में सट गल पेट, और तब तक सटल रह गए, जब तक प्रवचन भेले तब तक सटले रह गल। और जब आरती कलो श्री सदगुरु महाराज की जाए तो हम वहां कन्हे गुरु महाराज चले, इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। इसलिए श्रद्धा प्रेम से, उनके अंदर में श्रद्धा, उनको के बाद स्वप्न में ही दर्शन देते, उनको तो भजन भेद भी स्वप्न में ही नाम दान दे दिए। इसलिए गुरु पर विश्वास हो, सच्चा परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, परमात्मा को तुल्य जानकर आदर करे। एक समय की बात है, हम लोग जा रहे थे अपने गांव में सत्संग मंदिर में, इस मंदिर का नाम महर्षि साई स्वामी जी महाराज मंदिर का नाम रखे हैं, महर्षि में ही दयाधाम संतमत सत्संग आश्रम लक्ष्मीपुर। साई स्वामी जी महाराज अपने से लिखे, और सत्संग मंदिर में संत शिशु सूर्य जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हीं के चलते हम लोग को सत्संग मंदिर में हमारे गांव के सज्जन कमलाकंद बाबू जी, आज वह सत्संग भवन बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। लगभग 22 हाथ का हम लोग फूस का सत्संग मंदिर बनाए। रास्ते में जा रहे थे साप्ताहिक सत्संग करने के लिए, एक युवक था जो फलोद का युवक था, जो हमारे गांव में पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते रहते थे। वह एकाएक हमसे कहने लगे, हम तो गुरु महाराज को नहीं देखे थे, गुरु महाराज का रंग रूप कैसा था आप बताइए। तो हम सब उनको रास्ते बताते हुए जा रहे हैं, रास्ते में बताते जा रहे हैं, इस तरह का गुरु महाराज, इतने बड़ा बड़ा हाथ, पाँव बड़ा बड़ा, कान बड़ा बड़ा, लीलाट चमकता था हमेशा। मन के बात को जानने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हम बताते हुए जा रहे थे। जाने के समय में लाल का मोजा पहनते थे, यही हमको बताते जा गए। जैसे मंदिर प्रवेश किए, मंदिर प्रवेश करने के बाद स्तुति किए, रामायण जी का पाठ किए, और महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश जो परम पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ वा लिखे हैं, गुरु महाराज का संक्षिप्त परिचय उसमें पढ़ करके सुनाने लगे। सुना ही रहे थे, सुनाने के बाद वह क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबा है, देखिए गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए, देखिए उनका पाँव यहाँ है, लाल मोजा पहने हुए हैं, बड़ा बड़ा कान है, हाथ बड़ा है, देखिए है कि गुरु महाराज बैठे हुए। उनको दर्शन दिए और वह दर्शन किए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तीन, ऐसे सदगुरु दर्शन देते हैं। मैं अपने घर पर सत्संग करवा रहा था, पिताजी के बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने बरामदे पर सत्संग करवा रहे थे, जिसमें गायक सब भी आए थे। और उसी समय गुरु महाराज का संस्मरण सुना रहे थे हम। संस्मरण जैसे सुना रहे थे, उसी समय हमारे गांव के कुलो चौधरी हैं, कुलो चौधरी उठ करके खड़े हो गए, ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ कहते हुए कहते हैं, गुरु महाराज गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के हाथ में टेरका लाठी, उसी लाठी लेकर गुरु महाराज हेत को खड़ा छे, गुरु महाराज हे खड़ा छे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। परमारास महाराज ने कहा
नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुआ अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध के सत्संग में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए ब्राह्मणी पहुंचे और उनका इकलौता पुत्र था ब्राह्मण कुमार, जो 5 वर्ष का था। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते, उनके माता पिता को आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, आनंद कहते हैं, भगवान ये ब्राह्मणी प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दिए, ब्राह्मण कुमार को आशीर्वाद तो दीजिए, इनके माता पिता रो रहे। तो भगवान बुद्ध कहते आनंद में इसे क्या आशीर्वाद दो, यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दो। ब्राह्मणी रो रहे हैं, आनंद कहते भंते कोई उपाय तो कीजिए, भगवान कोई उपाय तो कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराओ, 7 दिन तक सत्संग कराओ, ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग कराओ। सुंदर घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग हुआ और ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग सुने, 7 दिन तक सत्संग सुने। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, आनंद कहते हैं भंते, यह ब्राह्मण कुमार जो मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, सत्संग जो 7 दिन सुना, आप जो इनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष, 120 वर्ष। जो बात दवा से हो सकी वो बात दवा से होती है, कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। 120 वर्ष जीवित रहेगा और 120 वर्ष का लंबी आयु प्राप्त करके उसी समय बचपन अवस्था में भगवान बुद्ध से भजन वेद लेकर के साधना किए और उसको अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। यह सत्संग का फल करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग नित कीजिए, सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। कहते सुंदर से सुंदर शरीर समाप्त हो जाएगा, कभी शरीर से जीवात्मा निकले इसका कोई ठिकाना नहीं जानते हैं, कोई ठिकाना नहीं। आप लोग जानते हो गोपी चंद को, गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब दिन में स्नान करते थे। गोपी चंद दिन में स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे, खुला बदन था, माँ छत पर से बैठ करके देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा, गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो माँ रो रहे, दौड़ पड़ी माँ के पास, चरण लिपट गए। क्यों लिपट गए? गोपी चंद मातृभक्त थे, माँ का सेवा करते थे, मातृभक्त थे। चरण लिपट गए, रोते हुए कहते माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद ने कहा हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गए। माँ कह ली बेटा जितना सुंदर तुम हो, विशेष तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर
तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे युक्ति लेकर के भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। यह सत्संग का फल है, यह गुरु की कृपा। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। भगवान बुद्ध कहते हैं यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हार अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख हो जाएगा, मिट्टी में सुपुर्द करने के बाद सर गल जाएंगे, कीड़े मकोड़े फट जाएंगे। इसलिए नित्यानंद स्वामी कहते हैं इस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बना है पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, जिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी, रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की सो तू ले बिचारी, बिना विचार कछु सार मिले न छार सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारी, अब सागर से तरना है तो अतिशय होशियारी, अब सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो यह सत भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से मैं सारी आप तू खुद गिरधारी रे मन मान हमारी। गिरधारी कब बनेंगे? तो भगवान श्री राम कहते करणधार सदगुरु दिलावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। परमारा सुभाष कहते ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिचहिन पाटी फाटी हो, खोले रासमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत भैराटी हो, धुर धुन गए लहे परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के रिया राज रहे भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्नी भ्रमे काटी। इसलिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। आप लोग जानते हो युवराज भद्रबाहु को, जो बहुत सुंदर थे, अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, अपने सुंदरता पर घमंड करते थे। श्री सदगुरु अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, अपने सुंदरता पर घमंड करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, युवराज भद्रबाहु मंत्री पुत्र सुकेश के साथ कहीं सुबह में निकले। जब निकलते हैं तो एक देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को, देखते हैं वृद्ध व्यक्ति को। जब वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश यह कौन है? सुकेश कहते हैं, मंत्री पुत्र सुकेश कहते हैं युवराज यह मनुष्य है जो वृद्ध हो गया, लाठी के सहारे चल रहे, यह वृद्ध हो गया। आगे बढ़ो, आगे रथ बढ़ाते, आगे बढ़ते क्या देखते हैं, यह क्या है? तो जर्जर अवस्था में रोगग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं। यह कौन है? मानव मनुष्य है, यह भी वृद्ध हो गया है। आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ लाश को लेकर के जा रहे थे। यह कौन है? कहा यह मनुष्य है, लेकिन यह मर गए, इसकी मृत्यु हो गई। मनुष्य मरता भी है? कहा। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे और चिता पर लाश रख करके जला रहे थे। युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश यहाँ बहुत लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यहाँ क्या हो रहा है? मंत्री पुत्र सुकेश कहते युवराज आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहे हैं, उसको जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रबाहु कहते तब सुंदर शरीर नहीं होगा, सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा, कुरूप शरीर है इसलिए तो जला करके राख कर रहे हैं। अगर सुंदर शरीर होता तो इस शरीर को रखा जाता, इस शरीर को रखा जाता, कुरूप है इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री पुत्र सुकेश कहते हैं युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है 2-3 दिन वैसे रखने के बाद, 4 दिन रखने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। जो शरीर सुंदर था वह सुंदर शरीर सड़ने लगता है, वह शरीर गलने लगता है, उस शरीर से दुर्गंध होने लगती है। कहीं
कौवा चोंच मार दिए, कुत्ता नोच करके खाए, प्यारा से प्यारा सगे संबंधी अपने नाक को बंद करते हैं और भाग जाते हैं। शरीर से दुर्गंध नहीं हो, सरे गले नहीं, इसलिए समाज के लोग, परिवार के लोग उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं, जिससे शरीर की भलाई है, दुर्गंध नहीं हो, समाज की भलाई है। दुर्गंध से बचने के लिए उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं। चाहे पुत्र हो, सगे संबंधी हो, प्यारा से प्यारा सगे संबंधी हो, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है शरीर को जला करके राख कर देते हैं। तब युवराज भद्रवाह कहते तब तो हमारी मृत्यु हुई। कहा हमको भी जला करके राख कर दे। कहा कहने भर का देर था, युवराज भद्रवाह को वैराग हो गया। युवराज भद्रवाह क्या हुआ? युवराज भद्रवाह को वैराग हो गया और गए घर गए तो उदास रहने लगे। घर गए तो उदास रहने लगे। अब भोजन भी नहीं कर रहे हैं, तरह तरह का व्यवस्था है उनके भोजन के लिए, कोई भोजन नहीं कर रहे, खाना पीना बंद कर दिए। धीरे धीरे युवराज भद्रवाह बहुत कमजोर हो गए। राजा के द्वारा तरह तरह से उनका सुंदर व्यवस्था इलाज करा गया। बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाया गया, उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा। वह ठीक नहीं हुआ। अंत में राजा साहब क्या करते हैं? राजगुरु को बुलाते हैं। राजगुरु जब आए तो राजगुरु के द्वारा राजगुरु तरह तरह से उनको समझा रहे हैं। युवराज इकलौता पुत्र हो, इकलौता राजकुमार हो, अगर तुम इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा? प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? प्रजा का देख रेख कैसे होगा? इस तरह जो कह रहे हैं, तब युवराज भद्रवाह तब कहते हैं, हे गुरुदेव, आप तो कह रहे हैं कि विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा, प्रजा का देख रेख कौन करेगा? हम तो यह सोच रहे हैं कि जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, परिवार के तमाम सगे संबंधी हमको जला करके राख कर देंगे, जला करके राख कर देंगे। हे गुरुदेव, मेरी भलाई कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? वह युक्ति, वह रास्ता तो बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब राजगुरु कहते हैं इसमें सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है। तब क्या किए? महाचार्य पहुंचे, संत सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिलाए। भजन भेद दिलाने के बाद युवराज भद्रवाह मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और ध्यान भजन करके मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष, वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जाइन पाए यही परलोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मन पछते ही अवसर बीते, मानो जीवन के 100 अवसर बीत जाने पर हाथ मल मल कुछ पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मन पछते ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो करम वचन रीते। मन पछते ही अवसर बीते, सहस्त्र बाहु 10 बदन आदर बचे न काले, बलिते हम करी धन धाम संभाले, अंत चले उठरीते। मन पछते ही अवसर बीते, सुत बरितादि जान स्वार्थ रत नो करुणे सभीते। अंत हो तो ही तजेंगे पामर तू नो तजे अभीते। अब नाथ अनुराग जागुजर त्याग दुरासा जीते। बुझन काम अगिन तुलसी कहो विषय भोग बहु जीते। परमारा सुराज कहते, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगीन होगा संग न चल को तेरे। यह धनधाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेहरे। दृढ़ प्रतीति प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। या विधि भव फंदा कट गई है, मैं ही कहते ही तेरे। भव का फंदा आवागमन का चक्र, आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन
मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरे, अंत का रोई रोई रे, अंत में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बाब रे, तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गोदरी सी उठ जाएगी चित चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धूल की धानी रे, सोई रावण की साहेब छीने माही बिलानी रे, सोरह जोजन बंध में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भवसागर में आए के कछु कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंकारे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे, एक न एक दिन चलना है, संसार से चलेंगे, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास सहजो तनिक सुहाग पे कहा बुझावे, इसलिए परमाना सुहाग कहते हैं। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमारास महाराज पुनः कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख चाहते हैं। सत्संग और ध्यान रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लखनी पास तक जरा ये दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दे। अक्षत नवता रे मुक्ता हल पोहप माल हार गुहे जैसे तपान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मंजी राम मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल खेले धोनी धीज निर्मल जोत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज आधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सुरत मत वाले चढ़ चढ़े उमगिया में रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगे जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर सादया गौ में रस
पीजय दमकत करक गोरो धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि उगल कर सन मुख दीजय चमके वेदो सूक्ष्म आते उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत व्यास सरल तर करी सार सवद गहिली जय ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छी जय भव खांडन रतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।